हेलो दोस्तों, तो बढ़ते हैं इस सीरीज के 6th एपिसोड की तरफ। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और एक प्यारा सा कमेंट भी जरूर कर दिया करें। एपिसोड की शुरुआत बिल्कुल उसी सीन से होती है जहां योयो रूसोंग के पीछे भाग रही थी। किसी और लड़की ने अपने लिए साइकिल स्कैन की थी, जबकि वो उस पर बैठकर चली गई और वो लड़की अपना साइकिल ढूंढती रही। इधर बस चलने पर रूसोंग की जान में जान आई, मगर हम देखते हैं कि योयो भी बस में चढ़ चुकी थी और उसके पास आकर खड़ी हो गई। उसे तो रूसोंग इस वक्त के ड्रामा के किसी मेल एक्टर की तरह लग रहा था, जबकि रूसोंग को गुस्सा आ रहा था कि ये मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ रही। इसके बाद धक्का लगने पर उसने गलती से रूसोंग की पैंट भी खींच ली थी, जिस पर वो काफी ज्यादा एम्बेरस हो जाता है और फौरन से सीट पर बैठ गया। लेकिन योयो उसका पीछा अभी भी नहीं छोड़ती, उसके लैब पर जाकर बैठ गई थी। इवन के जब उसका स्टेशन भी आ गया तब भी वो बेचारा नहीं कह पाया कि प्लीज उठ जाओ, मुझे नीचे उतरना है। नेक्स्ट सीन में श्यानदाई को दिखाया गया जो जियान के घर आई थी। डोर ओपन देखकर उसे काफी अच्छा लगा कि जियान जानता था कि मैं आने वाली हूँ, तभी तो उसने मेरे लिए डोर ओपन रखा। लेकिन अंदर वो कहीं नजर नहीं आ रहा था और तब तक वो पीछे से आ जाता है। श्यानदाई उसे पूछने लगी कि तुम कहाँ थे, तो वो बोला कि मैं बाहर डस्टबिन खाली करने के लिए गया था। हर बार बेचारी का सपना टूट जाता है। खैर वो कहती है कि तुमने कहा था ना कि मीटिंग अटेंड करने के लिए मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी, इसीलिए ही आई हूँ। तब तक मिस्टर कॉन्ग की कॉल आ गई। शायद ही उसने कोई बुरी खबर सुनाई थी, क्योंकि जियान का मुंह लटक गया था। श्यानदाई उसके सामने बैठकर उसे पूछने लगी कि क्या हुआ, मिस्टर कॉन्ग ने क्या कहा। जियान ने बताया कि वो कह रहा था कि चियानी भी मीटिंग में आएगा। श्यानदाई ने पूछा कि वो कौन है और जियान ने बताया कि वो इंसान जिसे मुझे सबसे ज्यादा नफरत है, वो कभी भी किसी की कामयाबी से खुश नहीं होता। फ्लैशबैक के सीन से हम देखते हैं कि उसने बहुत बार जियान का मैन्युस्क्रिप्ट रिजेक्ट किया था और उसमें अपनी एडिशन करने के लिए कह रहा होता है, जो कि बिल्कुल भी सेंसिबल नहीं होता। इस पर श्यानदाई कहने लगी, लेकिन आप फिक्र नहीं करो, आप हो, मैं हूँ और हमारे साथ मिस्टर कॉन्ग है, हम तीनों मिलकर लड़ेंगे। जियान बोला कि शायद अभी तक तुम उसके इवल पावर को अच्छे से जानती नहीं। जितने भी कार्टूनिस्ट को मैं जानता था उसमें से सिर्फ एक ही था जिसने उसकी हर बात मानी और वो यहीं पर रहती है। चलो मैं तुम्हें उससे मिलाने के लिए लेकर जाता हूँ। श्यानदाई हैरान हो गई कि क्या सच में वो यहाँ पर रहती है। जाने से पहले जियान ने श्यानदाई को उस लड़की की एक कॉमिक बुक दिखाई जो कि एक रोमांटिक स्टोरी थी, लेकिन उसमें हर तरफ रकून्स ही रकून्स होते हैं। श्यानदाई को ये बहुत अजीब लगा और जियान ने बताया कि ये चियानी की ही प्रेफरेंस थी रकून्स ऐड करने की। अजीब है ना वो पर्सन। नेक्स्ट सीन में दोनों उससे मिलने के लिए जाते हैं। डोर ओपन होने से पहले श्यानदाई सोच रही थी कि जिस पर चियानी ने इतना प्रेशर डाला हो उस बेचारे की तो क्या ही हालत होगी, कहीं उसने सुसाइड ही ना कर लिया हो। लेकिन जब डोर ओपन हुआ तो वो एक बहुत ही प्यारी सी लड़की थी। इवन के श्यानदाई भी उसे देखकर हैरान हो गई। खैर बातों ही बातों में मिस लोली ने बताया कि मैं एक न्यू कॉमिक पर काम कर रही हूँ और श्यानदाई ने वो देखने के लिए कहा। दोनों ने ही जब उस कॉमिक को देखा तो इसकी कहानी ही कुछ अजीब थी। दोनों को ही समझ नहीं आती कि ये हो क्या रहा है, क्योंकि रोमांटिक स्टोरी में उसने एनिमल्स को ऐड किया हुआ था। और जब जियान ने उसे पूछा कि इसकी क्या वजह है तो वो बोली कि असल में ये चियानी की ही प्रेफरेंस है। श्यानदाई उसे समझाने लगी कि देखो ये तुम्हारे कॉमिक्स है तो तुम उसके आइडिया को ही क्यों फॉलो करती हो। लोली ने बताया कि सच कहूँ तो उसकी वजह से मेरी कॉमिक लाइफ डार्क हो चुकी है, पर शायद ही अब मुझे उसके आइडिया को फॉलो करने की आदत भी हो चुकी। इवन के वो तो मेरा वाइबो अकाउंट भी मैनेज कर रहा है, ये देखो। श्यानदाई देखकर कहने लगी, मगर इसमें तो सारी उसकी पिक्चर्स हैं, आपकी कॉमिक्स की पिक्चर्स कहाँ हैं? मिस लोली ने बताया कि ये देखो उसने बुक को पकड़ा तो हुआ है। उनके घर से वापस जाने के बाद जियान बोला कि अब तुम्हें समझ आई कि अगर मैंने उस पर सब कुछ छोड़ दिया तो मेरी कॉमिक बुक का क्या हाल हो जाएगा। श्यानदाई को हर तरफ रकून्स ही रकून्स नजर आ रहे थे और उसे पूछने लगी कि शायद आपकी कॉमिक बुक फॉल इन लव भी उसी की वजह से सेकंड पर आई होगी, जिस पर जियान ने सर हिलाकर हाँ का जवाब दिया। नेक्स्ट सीन में मैगजीन कंपनी में इंटर होते साथ ही इन दोनों का सामना चीफ एडिटर चियानी से हुआ, जो जियान को देखकर कहने लगा कि अरे तुम यहाँ, और ये लड़की कौन है तुम्हारे साथ। जिस तरह से वो प्रिटेंड कर रहा था इस पर जियान को गुस्सा आ जाता है और उसे कहने लगा कि तुमने ही तो मुझे बुलाया था। दूसरी तरफ श्यानदाई ने उसे अपना इंट्रोडक्शन करवाया कि मैं इसकी असिस्टेंट हूँ, ब्लैंकन असिस्टेंट। चियानी उसका मजाक उड़ाते हुए वहाँ से जाने लगा कि जिन लोगों को कंटेंट का ABC भी नहीं पता वो लोग भी असिस्टेंट बन जाते हैं। इस पर जियान को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया। इससे पहले कि उसके पीछे जाता श्यानदाई उसे रोक लेती है कि नहीं नहीं जाने दो, और जियान बोला कि उसके सच कहने का तरीका बहुत गलत था, तुम्हें बुरा तो नहीं लगा ना, चलो हम अंदर चले। बेचारी श्यानदाई को उसका कहना तो बुरा नहीं लगा, लेकिन इसका जरूर लगा। इसके बाद हमें मीटिंग का सीन दिखाया गया।
मिस्टर कॉन्ग को तो बोलने का मौका तक नहीं दिया गया और चियान यी पहले से ही बोल पड़ा कि तुम्हारी कॉमिक में एक बड़ा चेंज लाना बहुत जरूरी है। कुछ एनिमल्स को ऐड करने के लिए कह रहा था कि एनिमल्स बहुत क्यूट होते हैं। जियान ने बताया मगर मेरी कॉमिक लव स्टोरी पर बेस्ड है। शानदाई को भी गुस्सा आ गया। वो कहती है कि आप एक बार मिस्टर कॉन्ग को इस कॉमिक के बारे में अपने थॉट्स तो बताने दे, प्लीज आप बोले। मिस्टर कॉन्ग अभी कुछ बोलने ही वाला था कि चियान यी बीच में फिर से बोल पड़ा कि हाँ मैं समझ गया हूँ और मेरे पास एक बहुत अच्छा आइडिया है। इस पर चियान ये बोली कि क्या रकून्स को ऐड करने का आइडिया। चियान ये बोला कि अरे हाँ वंडरफुल आइडिया है ना, और शानदाई कहने लगी कि बिल्कुल भी नहीं, बहुत ही फजूल आइडिया है। चियान ये बोला कि चलो फिर लोगों के कमेंट्स से डिसाइड कर लेते हैं। जैसे ही उसने कमेंट्स ओपन किए तो लोगों ने रकून्स को लेकर काफी बैड कमेंट्स किए हुए थे और वो भी फौरन से हटा देता है। एक ही कमेंट ऐसा मिला जिसमें लिखा हुआ था कि रकून्स कितने प्यारे और क्यूट होते हैं, और चियान ये बोला कि देखा लोगों को कितने पसंद है। इस पर शानदाई ने फौरन से उस अकाउंट को ओपन किया। कहने लगी कि मैं जानती थी ये आपका फेक अकाउंट ही होगा। माना कि आप चीफ एडिटर हो, आपका काम इन्वायरमेंट को बेटर करना बनता है, ना कि किसी पर अपने फैसले थोपना। अगर आपको एनिमल्स इतने ही ज्यादा पसंद है तो अपने घर में चिड़ियाघर बनाकर बैठ जाओ। ये बातें उसने बहुत कॉन्फिडेंटली कही थी और इस पर जियान भी उसे कहने लगा कि अरे वाह तुमने तो इसकी बोलती ही बंद कर दी। दूसरी तरफ चियान यी ने शिहा नामी लड़की की उस क्रिटिसिज्म वाली वीडियो को ओपन कर लिया था और कहने लगा कि इस बारे में तुम लोगों का क्या ख्याल है। शानदाई के तो होश ही उड़ गए क्योंकि असल में ये पूरी वीडियो ही उसने बनाई थी और ऊपर से चियान ही कहने लगा कि मुझे तुम्हारी आवाज इस लड़की की तरह क्यों लग रही है, इवन कि तुम्हारा स्टाइल भी। शानदाई को समझ नहीं आती कि क्या करूं। बोलती बंद होने के साथ साथ उसने अपना मुंह भी छुपा लिया था। जियान शानदाई से पूछ रहा था कि क्या हुआ, जबकि वो मुंह छुपाते हुए वहाँ से भाग गई। चियानी अभी कुछ कह ही रहा था कि मिस्टर कॉन्ग ने बताया कि हम इस वीडियो की अच्छे से वेरिफिकेशन करेंगे और दोबारा आपसे मिलने के लिए जरूर आएंगे। इधर शानदाई को अपना आप नजर आ रहा था जो इसे कहती है कि मुंह छुपाकर क्यों पी रही हो, कभी न कभी तो सच उसके सामने आना ही है। जबकि शानदाई को उस पर भी काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। थोड़ी देर के बाद जब वो बाहर आई तो जियान उसे देखकर पूछने लगा कि क्या हुआ, तुम्हारा गला खराब है, मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले जाऊं क्या। नेक्स्ट सीन में शानदाई अपनी उस वीडियो को देख रही थी और उसे जियान के लिए काफी ज्यादा बुरा लग रहा था कि उसने कॉमिक के लिए क्या कुछ नहीं किया, अच्छा बुरा वक्त देखा। योयो जैसी लड़की को झेलना पड़ा, इवन के कैरेक्टर्स को फील करने के लिए वो खुद भी वो कैरेक्टर बना। मेरे साथ भी वो कितना अच्छा है और फिर मैं उसे प्यार भी तो करती हूँ। जिसे प्यार किया जाए उसे कुछ भी नहीं छुपाना चाहिए, शायद मुझे उसे सच सच बता देना चाहिए। उसी टाइम जियान को कॉल करके उसे कहती है कि क्या कल तुम फ्री हो, मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। जबकि जियान बोला कि तुम्हारा गला ठीक है ना अब। हाँ मैं कल फ्री हूँ और मैं भी तुमसे मिलना चाहता हूँ, तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। इस पर शानदाई ने उसे पूछा कि एक मिनट सब्र करो, तुम मुझे क्या दिखाना चाहते हो। जियान बोला कि मैं उस क्रिटिसिज्म वाली वीडियो से रिलेटेड ही कुछ दिखाना चाहता हूँ। इस पर तो शानदाई काफी ज्यादा डर गई थी कि कहीं इसको पता तो नहीं चल गया कि वो लड़की मैं ही हूँ। मगर तभी वो बोला कि मुझे उस लड़की की वीडियो से अपनी कॉमिक के लिए कुछ अच्छे आइडियाज मिले हैं जिसे मैं इम्प्लीमेंट करना चाहता हूँ। शानदाई ने पूछा कि अच्छे आइडियाज वो क्या, तुम्हें उसकी बातों को सीरियस नहीं लेना चाहिए, उसने तो वैसी ही बकवास कर दी। पर जियान बोला कि नहीं, उसने अपनी अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग बिल्कुल अच्छा ही कहा है। साइड से बुक उठाते हुए कहने लगा कि उसे लगता है कि मेरी कॉमिक्स इमेच्योर होती है, तो क्यों ना मैं उसमें कुछ मेच्योरिटी वाली चीजें ऐड करूं। बाकी का आइडिया मैं तुम्हें कल बताऊंगा। कॉल कटने के बाद शानदाई सोच रही थी कि जब कल उसे पता चलेगा कि वो लड़की मैं ही हूँ तो उसे कितना ज्यादा गुस्सा आएगा। लेकिन शानदाई तुम यही डिजर्व करती हो। नेक्स्ट सीन अगली सुबह का दिखाया गया जहाँ शानदाई उसे बताने के लिए ही आ रही होती है। वो काफी ज्यादा डरी भी हुई थी कि पता नहीं आगे क्या होगा। तभी उसने अपने सामने देखा कि जियान और यूजी अजीबोगरीब ड्रेसिंग करके उसके सामने खड़े थे। खैर वो फिर भी इग्नोर करके उसे बताने ही लगती है। उन दोनों ने इसे रोक दिया कि हम दोनों गुंडे हैं, सुनते कम और बोलते ज्यादा हैं। ये कहकर वो आगे चल पड़े और थोड़ी देर के बाद वापस आ जाते हैं। शानदाई बोली कि ऐसे क्या देख रहे हो, क्या तुम दोनों को मेरा रिव्यू चाहिए। और वो बोले कि हाँ बिल्कुल, यही तो इम्पोर्टेंट है। शानदाई सोच रही थी कि अगर अभी मैंने बता दिया तो खामखा इसका मूड ऑफ हो जाएगा। इन दोनों के गिर्द घूमकर कहने लगी कि तुम दोनों की एक्टिंग बहुत अच्छी थी, इवन के ये सिगरेट भी फेक है मगर अच्छे लगे। यूजी बोला कि अभी तो बहुत कुछ बाकी है, मैंने आज अपने मैथ्स का होमवर्क भी नहीं किया। जियान बोला कि मैंने अपने टूथपेस्ट को बिल्कुल बीच में से स्क्वीज किया। शानदाई को इन दोनों पर हंसी आ रही थी कि तुम दोनों कोई स्कूल के बच्चे हो क्या। और यूजी बोला कि देखा मैंने कहा था कि ये कम है, हमें कुछ बड़ा करना होगा। हाँ समझ गए, हमें आज की क्लास मिस करनी होगी। ये कहकर वो जंपिंग करने लग गए। और इधर शानदाई बोली कि तुम दोनों थोड़े और मिचोर नहीं बन सकते क्या। नेक्स्ट सीन में दोनों ने ही गिव अप कर लिया था और चलते चलते सोच रहे होते हैं कि आखिर ये गुंडा बनने के लिए क्या करना पड़ता है। और तभी जियान को याद आया कि एक बार शानदाई ने उसे गुंडा समझ लिया था। तो वो शानदाई से कहता है कि तुम कर सकती हो, इस वक्त समझो कि तुम एक गुंडा हो और तुम्हें ये लंच
लंच बॉक्स चाहिए। उसने भी एक्टिंग करना स्टार्ट कर दिया था। गुस्से में इसे कहती है कि ये लंच बॉक्स मुझे दे दो और फिर मजे मजे से बैठकर उसे खाने लगी। लेकिन जैसे ही उसने खाना शुरू किया तो उसका टोन ही बदल गया था कि अरे वाह, ये तो बहुत मजे का है जो कि कोई गुंडा तो नहीं कर सकता। इधर जियान और यूजी ने भी गिव अप कर लिया। वो सोच रहे थे कि हमें कोई और तरीका ढूंढना होगा। वहाँ से जाने लगते हैं। श्यानदाई भी उनके पीछे भाग पड़ी। नेक्स्ट सीन में दोनों साथ खड़े दरख्त को घूर रहे थे। जब श्यानदाई ने पूछा कि यहाँ क्या कर रहे हो तो वो बोले कि हमने अपना नया प्लॉट सोच लिया है। हमारा हीरो जो कि थोड़ा माफिया टाइप है वो क्लास बंक करके दरख्त में बैठा होगा और तभी उसकी नजर पड़ी कि कुछ लड़के लड़की को बुली कर रहे हैं। तभी वो जंप करके लड़की को बचाने के लिए आएगा। यूजी बोला कि यकीनन ये प्लॉट तो सबको ही पसंद आएगा। जियान फौरन से उस दरख्त पर चढ़ने के लिए चला जाता है लेकिन उसे बिल्कुल भी नहीं हो पा रहा था। इधर यूजी बोला कि तुम पीछे हटो, ये तुम्हारे बस का काम नहीं। काफी कोशिश करने के बाद चढ़ा तो उससे भी नहीं जा रहा था। इधर श्यानदाई इन दोनों को देखकर सोच रही थी कि क्या बच्चों से पल्ला पड़ा है मेरा। खैर मुश्किल से जियान उसकी हेल्प करके उसे चढ़ा देता है और चढ़ने के बाद यूजी अपने लिए हीरो की लाइंस बोल रहा था। जबकि इधर जियान और श्यानदाई उसके शर्माने का वेट कर रहे थे क्योंकि आखिर में तो हमेशा यही होता है। जियान को ये प्लॉट कुछ ज्यादा पसंद नहीं आया और जल्दी से अपनी नोटबुक निकालकर उसे कैंसिल कर देता है। यूजी से भी पूछने लगा कि हम जा रहे हैं, तुम चलोगे क्या? जिस पर वो बोला कि नहीं, तुम्हें क्या लगता है कि मैं कोई डरपोक इंसान हूँ? आज तो मैं क्लास मिस करके ही रहूंगा। श्यानदाई ने उससे एक बार फिर से वार्न किया कि बाद में मत कहना कि ये तुमने हमारी वजह से किया और वो बोला कि नहीं, मैं ऐसा कभी भी नहीं कहूंगा, तुम लोग जाओ यहाँ से। उन दोनों के जाते ही इधर यूजी बहुत ब्रेव बनकर कह रहा था कि तुम दोनों को क्या लगता है कि मैं क्लास मिस करना चाहता हूँ? मैं बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहता। असल बात तो यह है कि मैं यहाँ से नीचे नहीं उतर सकता। प्लीज जियान वापस आकर उतारो मुझे। अब तो बेचारा ऊपर ही फंस गया और इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड भी खत्म हुआ।